स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर पर जागरूकता अभियान। अक्टूबर माह में चलने वाला यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान है जिसका उद्देश्य स्तन कैंसर के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है, जिसे लगभग पिछले 3 दशकों से हर साल अक्टूबर के पूरे महीने में मनाया जाता है। हालांकि इसे गुलाबी माह भी कहा जाता है। आपको बता दें, इस जागरूकता अभियान की हर वर्ष की एक अलग अलग थीम होती है और इस वर्ष की थीम है कि किसी को भी अकेले स्तन कैंसर का सामना नहीं करना चाहिए। इसी जागरूकता को बढ़ाते हुए मेरठ के वैलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल में स्तन कैंसर के बचाव व उपचार के लिए एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें देश के कई जाने माने डॉक्टर जैसे डॉक्टर दिनेश सिंह, डॉक्टर श्वेता अग्रवाल, डॉक्टर विष्णु सृजन, डॉक्टर अमन रस्तोगी के साथ साथ मेरठ व आसपास के कई जिलों के लोगों ने हिस्सा लिया और स्तन कैंसर से लड़ने तथा निजात पाने में अपनी अपनी बात रखी। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश सिंह ने ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अपनी बातें रखी, जिसको हॉल में बैठे सभी लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना। इतना ही नहीं, डॉक्टर दिनेश से कुछ लोगों ने कैंसर को लेकर सवाल जवाब भी किए, जिनका डॉक्टर दिनेश ने बड़ी ही सादगी से उत्तर दिया। और साथ ही साथ डॉक्टर दिनेश ने कैंसर को लेकर देशवासियों से अपील भी की। अगर किसी महिला को अपनी ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस होती है, अमूमन कैंसर की गांठ में दर्द नहीं होता है। दूसरी बात ये, अगर निप्पल से कोई डिस्चार्ज आता है या दोनों तरफ के ब्रेस्ट के साइज़ में उसे कोई एबनॉर्मेलिटी फील होती है या कोई गड्ढा महसूस होता है या गले में या बगल में कोई गांठ महसूस होती है, तो ये ब्रेस्ट कैंसर के आरंभिक लक्षण होते हैं। अगर ऐसा कुछ भी नोटिस करती है कोई भी महिला, तो उसको अपने फैमिली डॉक्टर के साथ या गायनेकोलॉजिस्ट या सर्जन के साथ में जाके बताना चाहिए और उनसे अपना ये कंसर्न ज़रूर शेयर करना चाहिए, कहीं ये कैंसर तो नहीं। आप इसकी जांच करवाएं और इस बात की तसल्ली करें कि ये कैंसर नहीं है। दूसरा ये है कि जब हमें पता लग जाता है कि वो गांठ कैंसर की है, वो पता हमें लगता है बायोप्सी करने से। कई लोगों में एक बड़ी भ्रांति रहती है कि बायोप्सी करवाएंगे तो कैंसर फैल जाएगा। तो यहाँ ये मैं बात कहना चाहूँगा कि बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता और बिना बायोप्सी किए हमें ये नहीं पता लगता कैंसर है या नहीं, और अगर है तो कौन सी टाइप का कैंसर है। अगली स्टेज फिर आती है हमारी ये पता करने की वो कैंसर शरीर के किस किस हिस्से तक फैला है या वहीं तक सीमित है। उसके लिए अमूमन हम लोग एक पेट सीटी का टेस्ट करवाते हैं, जो सर से पैर तक पूरे टेस्ट उसमें एक ही टेस्ट में हो जाते हैं और उसमें हमें पेशेंट की स्टेज पता लगती है और उसके हिसाब से फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो अगर किसी भी महिला को कोई भी चीज़ एबनॉर्मल महसूस होती है तो जांच करवाएं, पता करें और जल्दी से जल्दी एक अच्छे सेंटर में, जहां कैंसर के सारे इलाज होते हैं जैसे सर्जरी भी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, तो वहां पर उसको अपना इलाज कराना चाहिए। तत्पश्चात डॉक्टर श्वेता अग्रवाल ने हॉल में बैठे लोगों, खासकर महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर के प्रति जागरूक किया, जिसको लेकर महिलाओं में काफी उत्साह दिखा और महिलाओं ने भी डॉक्टर श्वेता अग्रवाल से ब्रेस्ट कैंसर को लेकर खुलकर बात की और अलग अलग तरह के प्रश्न किए, जिसका डॉक्टर श्वेता अग्रवाल ने सहायता से जवाब दिया। महिलाएं भी अपने प्रश्नों का उत्तर पाकर काफी खुश दिखी और ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। इसके उपरांत डॉक्टर श्वेता अग्रवाल ने भी ब्रेस्ट कैंसर को लेकर सभी देशवासियों से अपील की। आज वैलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल में हम लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो महीना चल रहा है अक्टूबर का, उसके चलते हमने सभी मरीज़ों को जिनका ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है या जो ट्रीटमेंट अभी ले रहे हैं, और उन मरीज़ों को जिनका ट्रीटमेंट हो करके अब वो फॉलोअप पे हैं, उनको हम लोगों ने इकट्ठा किया था और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूक किया था। उनके साथ उनके सभी के अटेंडेंट्स वगैरह सब आए थे और सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। उनको रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को गठान महसूस हो रही है तो उसे क्या क्या जांचों की ज़रूरत पड़ती है वो बताया गया। फॉलोअप के बाद किस तरीके से ब्रेस्ट कैंसर के डिप्रेशन से फेस किया जाए और जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उनसे कैसे उभरना है, हमने सभी मरीज़ों को आज बताया। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, सभी मरीज़ बहुत खुश थे, बहुत इनकरेज्ड थे, सभी के चेहरे पे एक खुशी थी और सभी बहुत इनकरेज होकर के यहाँ से गए। जिनका इलाज अभी शुरू नहीं हुआ उन लोगों को भी बहुत अच्छी पॉजिटिव डिटर्मिनेशन मिली कि हाँ, हम भी
एक बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट शुरू कराएंगे। जो उनके मन में डर था वो बहुत कम हो गया, उनके जो डाउट्स थे वो हम लोगों ने सबने क्लियर करे। जिनको ऑलरेडी ट्रीटमेंट हो गया उनको एक साहस मिला और सभी लोग बहुत खुश होकर गए यहाँ से। बेसिकली जिनका इलाज अभी शुरू नहीं हुआ उनके मन में बहुत से प्रश्न थे कि कीमोथेरेपी से किस तरीके से साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, रेडिएशन से कैसे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या वो अपने बच्चों के साथ रह सकते हैं जब रेडिएशन चल रहा होगा। तो इन सभी डाउट्स के हमने जवाब दिए। दूसरा, मेरे ख्याल से जिन पेशेंट्स की ट्रीटमेंट हो गए हैं वो डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उनके मन में बहुत से सवाल थे, तो उनको हमने एक पॉजिटिविटी दी, जीवन जीने का एक नज़रिया दिखाया और वो भी बहुत खुश होकर के गए। वैलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर को लेकर दिन भर चले इस कार्यक्रम के अंत में हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमित जैन के पिता श्री बीके जैन ने भी लोगों से बात करते हुए भरोसा दिलाया कि ब्रेस्ट कैंसर के अलावा किसी भी प्रकार के कैंसर को खत्म करने में हॉस्पिटल कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। इस हॉस्पिटल की स्थापना इसी बात पर हुई है कि हमें कैंसर से लड़ना है और लड़ाई में आधी हिम्मत से नहीं जाया जाता। जब कोई युद्ध के मैदान में जाता है तो उसको अपनी पूरी हिम्मत से जाना होता है, तब वो युद्ध जीत सकता है। आपको कैंसर से लड़ाई करनी है तो अपने अंदर पूरी हिम्मत रखनी है, कोई निराशा का भाव नहीं रखना और केवल एक यही भाव रखना है कि मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है। यदि ये भाव आपके अंदर होगा तो आप 100% ठीक होंगे। जितना दवाई काम करेगी, जितना ट्रीटमेंट काम करेगा, उससे ज्यादा आपके अंदर की जो ताकत होगी वो ज्यादा काम करेगी। क्योंकि जो आपके अंदर का भाव है, आपके अंदर की हिम्मत है, वो दवाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो ज्यादा काम करती है। निराशा का भाव कभी भी आपको दवाई का असर नहीं आने देगा। आपके अंदर हिम्मत होगी तो दवाई भी अच्छा काम करेगी। स्तन कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो विश्व में बड़ी संख्या में महिलाओं को प्रभावित करती है। ऐसे में इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपायों को जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप समय रहते इलाज के लिए सही कदम उठा सकें। वैलेंटिस कैंसर हॉस्पिटल इन्हीं सब को लेकर लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि भारत सहित दुनिया भर को कैंसर मुक्त किया जा सके।